10th क्लास। आज आप सब लोग पढ़ रहे हैं विषय भूगोल। आज का टॉपिक है वन एवं वन्य जीवों का श्रेणियों में विभाजन। किन किन श्रेणियों में आपके वन और वन्य जीव आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कुछ हमारी प्रजातियां ऐसी हैं, चाहे वन की हों चाहे वन्य जीवों की हों, जो आज विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया गया है, वन एवं वन्य जीवों की श्रेणियों में विभाजन। जैसा कि पहली श्रेणी बताई गई सामान्य जातियां होती हैं, दूसरी है संकटग्रस्त जातियां जो बहुत ही विलुप्त होने के कगार पे हैं, कह सकते हैं। फिर है सुवेद जातियां हैं, अभी इनके बारे में बच्चों विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, शॉर्ट नोट में हम बता दे रहे हैं आपको। फिर है दुर्लभ प्रजातियां बच्चों, फिर है स्थानिक प्रजातियां, फिर है लुप्त प्रजातियां, यानी कि बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं। जो आगे बच्चों देखते हैं इन प्रजातियों के बारे में। हमने अभी बताया था, पहला क्या है, सामान्य प्रजातियां या सामान्य जातियां। इसमें क्या बताया गया, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या, ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। यानी कि ऐसे पेड़ जो ये माना जाता है कि इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होते, उनको जो है सामान्य जातियों के अंतर्गत जोड़ा जाता है। जैसे कि पशु हैं, साल का पेड़ होता है, चीड़ होता है, और कृंतक यानी कि रोडेट्स, ये भी पेड़ होता है। ये जो अभी सामान्य है, ना ये बहुत ज़्यादा हैं और ना ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, ना ही ये गायब हुई हैं। आगे बच्चों बताया गया है ऐसी प्रजातियां या जातियां जो संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त मतलब जो है बहुत ही ऐसी हैं कि खराब, मतलब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर, यानी कि जिनको विलुप्त होने की संभावना है वो, यानी कि वे जातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है, यानी कि वो विलुप्त हो सकती हैं। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यानी जिन कारणों से इनकी संख्या कम हो गई है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, यदि वे जारी रहती हैं तो, यानी कि जिन कारणों से ये प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं, अगर वैसे ही सिस्टम चलता रहा तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के क्रियाकलाप वैसे ही हो रहे हैं, औद्योगिकरण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, संसाधनों की कमी भी हो रही है, एक तरह से बढ़ोतरी भी हो रही है। तो इस तरह से जो अपनाया जा रहा है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस समय दूर नहीं है जो ये प्रजातियां गायब ना हो सकें, बहुत ही शीघ्र ये प्रजातियां भी गायब हो जाएंगी। इसीलिए इनका नाम दिया गया है संकटग्रस्त जातियां। जैसे कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां, जैसे कारा हिरण है, आपने देखा ही नहीं होगा अभी, शायद हो सकता टीवी में, डिस्कवरी में आप लोगों ने देखा हो। मगरमच्छ भी है जो आपको इस समय नहीं दिख रहा होगा कहीं। भारतीय जंगली गधा है, ये भी संकटग्रस्त में आता है, जो गायब होने की कगार पे है। गैंडा है आपका, शेर है पूंछ वाला, बंदर है जिसको कहते हैं आप लंगूड़ी बंदर, संघई मणिपुरी एक हिरन आता है बच्चों, वो है, इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो कैसे हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं। आगे बच्चों देखते हैं सुवेद जातियां। सुवेद जातियां बच्चों कौन सी होती हैं? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। क्या हो रही है?
घट रही है, अभी घटी नहीं है, मतलब घट रही है, नहीं कॉन्टिन्यूस में है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती, यानी कि सुभेद प्रजातियाँ जो रोज़ को रोज़ घट रही हैं, अगर घटने वाली परिस्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो क्या होगा, यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जो कि आप पिछले पॉइंट में आप देखे हैं। जैसे नीली भेड़ अभी गायब नहीं हुई, लेकिन गायब हो रही, निरंतर घटती जा रही इनकी संख्या। एशियाई हाथी है, जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन है, इस इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो सुवेद जातियों के अंतर्गत आते हैं। सुवेद का मतलब क्या है बच्चों, जो ऐसी जातियाँ प्रजातियाँ जो रोज़ को रोज़ जो है क्या हो रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। आगे बच्चों बताया गया दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है, यानी कि इनकी संख्या क्या है, या तो बहुत कम है या सुवेद है, यानी कि कम हो रही है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। यानी कि यदि विषम परिस्थितियाँ हैं, अगर इन पर जो प्रभाव डाल रहे हैं, जिन कारणों की इनकी कमी आ रही है, दुर्लभ होती जा रही हैं, अगर इन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। आगे बच्चों देखते हैं स्थानिक जातियाँ कुछ होती हैं। कौन से बच्चों? स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ अंडमानी टोल, कौन से बच्चों? अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, कौन सा बच्चों? निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण जो स्थानिक जातियां हैं। ये कैसी हैं? ये प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं जातियाँ। आगे बच्चों बताया गया लुप्त जातियाँ जो क्या हुई हैं, अब गायब हो चुकी हैं, जो पहले कभी हुआ करती थी अब नहीं हैं। वो कौन सी हैं देख लेते हैं बच्चों। ये वे जातियाँ हैं इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, यानी कि जहाँ ये प्रजातियाँ रहती थीं इनके आवासों को देखा गया, यानी कि इनके रहने के स्थानों को देखा गया, जहाँ पर ये पाई अब नहीं जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपका घर है, आप अपने घर पे ना पाए जाएं तो इसका मतलब आप घर पे नहीं हैं। इसके साथ साथ ये भी ऐसा प्रमाण हो जाता है कभी कभी कि अब वो हैं ही नहीं, है ना। तो कैसे पता चलता है? तो चला है ये उनके आवासों पर जा कर के पता चलता है कि अब वो हैं ही नहीं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, क्योंकि जो जातियाँ जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर छानबीन की गई, वहाँ पर नहीं पाई गई हैं, ना अपने स्थानीय क्षेत्रों में पाई गई हैं, ना उस प्रदेश में पाई गई हैं, ना देश में पाई गई, ना महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही वो लुप्त हो चुकी हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है, जो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, अब वो कहीं पर नज़र नहीं आती, यानी कि क्या हो गई है? वो विलुप्त हो चुकी है। बच्चों आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, इसको अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट करिएगा। आज की क्लास में इतना ही। और हाँ बच्चों, आप वर्क बहुत कम कर रहे हैं, सभी लोग अपना वर्क समय से पिक ले करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करिएगा। धन्यवाद।